तो साथ साथ एक और घटना है आज के दिन। आज के दिन ही हम इधर चंडीगढ़ में इस आश्रम में आए थे। ये आश्रम ही है, कहने को किसी को ये लगेगा कोठी है, मकान है, लेकिन हमारे लिए ये आश्रम है। तो हम इस आश्रम में आए थे और लगभग यही वक्त था जब हम यहाँ पहुँचे थे। तो आज के दिन को धन्यवाद तो ज़रूर देंगे। वैसे तो सच कहूँ, मेरा हम्म, मन अभी ये होता है कि मैं सबसे पहले उस व्यक्ति को कॉल करूं जिसने उस समय, उस दौर में, जिस समय छत पे, हमारे कह सकते हैं सर पे छत भी नहीं थी और हम 15-20 बच्चे के साथ सड़क पे थे। तो उस दौर में जिसने ये आशियाना हमको दिया, तो सबसे पहले उसको कॉल करने का मन है। लेकिन मैं जानता हूँ कि उनको कॉल करूँगा शायद वो ना उठ पाएँ। इस समय उनके रेस्ट के टाइमिंग होंगी। वो कैंसर से जूझ रहे हैं, कैंसर पीड़ित हैं। और मैं ये बताऊं कि मैं उनका इलाज कर सकता हूं, ठीक कर सकता हूं, लेकिन जीवन बड़ा उलटवासी है। एक तरफ वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं और यहाँ आने के लिए हर समय तड़पते हैं। दूसरी तरफ उनके बच्चे हैं जो उनको प्रेम करते हैं, और उस प्रेम में उन बच्चों को इस बात का गहन शिक्षा दी गई है कि डॉक्टर ही सब कुछ होता है, बाबा बाबा कुछ नहीं होते। तो वो सारे बच्चे उनको इतना प्रेम करते हैं कि बिना दवाई के उनको रहने नहीं देते। और उनकी भी स्थिति देखिए, वो जानते हैं दवाई से कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों के प्रेम में वो दवाई लेते हैं। एक बड़ी उलटवासी स्थिति। मैं, दिल तो यही करता है कि उनको ठीक करूं, उनको अपने साथ रखूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। आशीष है, शायद ये काम करता हो तो कर जाए कि वो ठीक हों, स्वस्थ हों। आप सब भी आशीष दें कि वो स्वस्थ हों। लेकिन उनके इस बात का एक कर्ज चुकाने का एक दिल करता है हमेशा से। और वो कर्ज ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक थेरेपी सेंटर, एक बड़ा सा कुछ आश्रम थेरेपी सेंटर टाइप का कुछ भी, उसके लिए आजकल बहुत प्रयासरत हूँ कि मुझे कम से कम 1-2 एकड़ जगह मिले। यूँ तो बहुत लोग आप में से भी कई बार मुझे कह चुके हैं कि वो जगह देने को राजी हैं, लेकिन वो इतनी दूर हैं कि शायद अगर मैं उस काम में लगा तो ये आशियाना हमें छोड़ना पड़ेगा, इससे दूरी बन जाएगी। और मैं इस आशियाने की भी वही कद्र करना चाहता हूँ जो मैं उनके भाव की करता हूँ। तो उसके तहत मैं ये भी सोचता हूँ कि कम से कम पहला सेंटर एक ऐसा हो जो नियर बाय हो, जो हमारे चंडीगढ़ के आसपास ही हो। तो एक पूरी सोच है। और उस सेंटर में मैं कैंसर पीड़ित जो लोग हों उनका मुफ्त इलाज करूं, मुफ्त। ऐसा एक मेरा भाव है, बहुत गहरा भाव है। अब भाव है तो भाव है, प्रयास है इसको पूरा करने का, लेकिन जितनी सामर्थ्य है उसके तहत कार्य भी कर रहे हैं। और कोशिश है कि सामर्थ्य बढ़े और इस कार्य को जल्दी ही हम एक रंग देना शुरू करें। तो ये तो आज की जो चर्चा है, उससे पहले मैंने आज के दिन के संबंध में अपनी बात रखी। इस समय हमारा पूरा परिवार यहाँ पे उपस्थित है, जो हमारे संग में सब बच्चे रहते हैं। तो फिलहाल आज ये हमारी ज़िंदगी का एक यादगार लम्हा है। जिस तरीके से मैं अपना शायद जन्मदिन नहीं भूल सकता, अपना संन्यास दिवस नहीं भूल सकता, उसी तरीके से ये दिन भी मैं नहीं भूल सकता। कई बार ऐसा होता है, मैं दिव्या का बर्थडे भूल जाता हूँ और बच्चों का बर्थडे भूल जाता हूँ और चीज़ें भूल जाता हूँ बहुत सारी। वो हर साल मुझे याद दिलानी पड़ती हैं, आज ऐसा है वैसा है। मैं उन चीज़ों को शायद इतना मार्क नहीं करता, लेकिन जीवन में कुछ लैंडमार्क होते हैं। आपका जीवन में आना लैंडमार्क है, आपका संन्यास लैंडमार्क है, क्योंकि यहाँ से आप जन्मते हैं। उसी तरीके से मैं इस, जो हमारा आश्रम है ये, हम यहाँ से भी एक जन्म पाएँ। और निश्चित ही अगर ये जन्म हमें ना मिला होता उस वक्त, तो शायद जो संदेश मैं आज आपको बैठ के दे रहा हूँ वो नहीं दे पाता। अभी थोड़ी देर पहले यहीं सब बैठे चर्चा कर रहे थे, तो बात थी कि ये परमात्मा का चमत्कार है, उसका आशीष है कि ऐसा हुआ। तो मैं बड़ा मुस्कुरा के मैं कहने लगा, मैंने कहा खैर परमात्मा का आशीष तो मैं इसे नहीं मानता,
सच बात तो ये है कि वो अपनी इज्जत बचा रहा है ना। अगर सोचो कि जिसने उसकी यारी में इतने साल बिता दिए, अगर उसका यार भूखा मर जाए, है ना, तो फिर बदनामी तो उसकी है, मेरी काहे की बदनामी, मैं तो मरने को तैयार। तो कुल मिला के बात यह है कि वो अपनी इज्जत बचा रहा, और अभी मुझे और भी बचानी है। अभी तो कहते हैं ना कि अभी तो उसने मुझे साड़ी दिलाई है, अभी नथ भी खरीद के देना है, अभी मंगलसूत्र भी है, बहुत सी चीजें बाकी हैं, और मेरी मांग तो खत्म होने वाली नहीं। तो मेरी मांग के साथ साथ उसकी इज्जत है। और मैं हमेशा कहता हूँ, ना मैं कुछ हूँ और ना ही उसके आशीर्वाद का ये खेल है। विश्वास मानिए, ये उसके आशीर्वाद का खेल नहीं है, और ये ना मेरा खेल है। ये सारा खेल उसका खुद का है। वो खुद किस ढंग से अपना कार्य करता है, जिससे संदेश दिलवाना होता है उसको वो तैयार करता है, पूरी तैयारी करता है, परीक्षा भी वो लेता है, सामर्थ्य भी वो पैदा करता है, समझ भी वो देता है, और उसके बाद उससे कार्य भी वो लेता है। तो हम तो उसके चाकर हैं, और उस चाकरी में हम कभी कभी हुक्का भी पी लेते हैं, उस चाकरी के बीच ही कभी कभी बियर भी उठा लेते हैं हाथ में, उस चाकरी के बीच ही महिलाओं के संग अपना फोटो खिंचा के और बाथ टब में नहाते हुए सब मस्तियां करते हुए दिखा देते हैं। लोग पूछते हैं आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्या, आप अपने संदेश को क्या हल्का करते हैं? कई ऐसे लोग कमेंट करते हैं आपका संदेश हल्का होता है इससे। हाँ, मैं चाहता हूं कि मेरा संदेश हल्का हो जाए, क्योंकि तुम्हारे धर्मों ने तुम्हें बड़ा भारी कर दिया, इतना भारी कर दिया कि तुम ध्यान में बैठते हो, उसके बाद उठने से घबराते हो। हल्के हो जाओ। मेरा संदेश इतना हल्का होना चाहिए कि हर व्यक्ति को लगे कि अरे यार ये तो मेरे लिए भी है। और जब तक मेरा संदेश, कोई भी व्यक्ति ऐसा जीवन में हो जिसको लगे नहीं यार इसका संदेश मेरे लिए नहीं है, तब तक मैं और हल्के की तैयारी करता रहूँगा और हल्का होता रहूँगा। हर व्यक्ति अपना सके, हर व्यक्ति सहजता से जीवन में अपने धर्म को धारण कर सके, जैसा वो है वैसा रह के। आपको मालूम है, ज़्यादातर हम जब कहानियाँ सुनाते हैं बुद्ध पुरुषों की, महात्माओं की, संतों की, तो हमारी कहानियों में उनको महिमा मंडित करने की पूरी तैयारी होती, और आम जन जो होते हैं उसे अपमानित करने की तैयारी होती। असल में महात्माओं की कहानी में तुम्हारे अपमान के किस्से होते हैं, लेकिन तुम उसको महात्माओं की गरिमा समझते हो। तुमने देखा महात्मा कैसे अपमान करते हैं तुम्हारा, कि तुम घर में फंसे हुए, है ना, वो शराब पीते हो, तुम सेक्स करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। तुम्हारे तुम्हारे अपमान से बिल्कुल उनके ग्रंथ भरे हुए हैं, और तुम अपने माथे पे रख के घूम रहे हो उसको। अरे अगर महात्मा है तो उससे ये पूछो कि सेक्स करने के वो तरीके बताओ जिसे करते करते हम आनंदित हो सकें, परमात्मा पा सकें। आखिर परमात्मा को अगर सेक्स नहीं करवाना होता तो वो भैया लिंग ही नहीं देता, वो ये जनानांग ही नहीं बनाता मनुष्य के कि जिससे वो ये कर सके। उसको ऐतराज नहीं, महात्माओं को बड़ा ऐतराज है ना। तो ये महात्माओं से पूछो, तुम ज्ञानी हो तो हमें विधियां बताओ। महात्माओं से पूछो कि शराब का प्याला हाथ में लेके क्यों उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता जब जीसस हो सकते हैं। सेक्स, शराब, इन सब की इतनी चर्चा है कि सारे महात्मा कहते हैं कि ये जो ले सकते हैं वो तो बुद्ध हो ही नहीं सकते। और उन महात्माओं के पास उन भगवानों की तस्वीरें हैं जिन्होंने हत्याएं की हैं। कृष्ण हत्याएं किए हैं, राम हत्याएं किए हैं, मोहम्मद ने हत्याएं की हैं। आप देखो, इन महापुरुषों के जीवन में हत्याओं की कहानियां हैं। तो क्या सेक्स, शराब, हुक्का पीना, बियर, ये सब चीजें पीना, ये टी शर्ट पहन के बैठना, गाली दे के बोल देना, क्या ये सब हत्या से भी ज्यादा गया गुजरा है? कभी सोच के देखा? क्या हत्या से भी ज्यादा ये बुरी चीज है? आपके सामने दो ऑप्शन हो, सेक्स करने के और हत्या करने के, तो कौन सा पसंद करो? मुझे बता दो।
लेकिन महात्माओं ने तुम्हें वो हत्या की कहानी भी तो ऐसे बताई कि जैसे वो लीला कर रहे थे। अच्छा, महात्मा तुम्हें ये तो बताते हैं कि हत्या लीला में हो सकती, सेक्स लीला में नहीं हो सकता। सेक्स तो रंगीला ही होके हो सकता है। मेरा मेरा बस चले ना तो तुम्हारे महात्माओं की धोती खींच दो, है ना, और बताओ तुमको कि धोती के नीचे ये है क्या। मैं सच कहूं, अपने वस्त्र नहीं उतार रहा, मैं इन महात्माओं के वस्त्र उतार रहा हूं। धीरे धीरे एक चैलेंज खड़ा कर रहा हूं। अगर आप सबका प्रेम यूं ही बना रहा और संख्या किसी दिन लाखों करोड़ों में पहुंच गई, तो उसके बाद इन महात्माओं के शिष्य इनसे प्रश्न पूछने लगेंगे कि गुरु जी बताइए, सखा जी ऐसा करते हैं, आप क्यों नहीं करते। जैसे अभी सखा जी से प्रश्न करते हैं लोग कि फला महात्मा जो हैं वो नपुंसक हो गए, आप क्यों नहीं हो गए। फिर ऐसे चलते उन महात्माओं के चेहरे प्रश्न करने लगेंगे कि गुरुजी आपने क्यों नहीं शादी की जब सखा ने करी। और ये प्रश्न होने चाहिए। मेरा मानना है कि परमात्मा से ज्यादा हम समझदार नहीं हुए अभी भी शरीर स्वास्थ्य को लेके मैं डॉक्टरों को भी इतना समझदार नहीं मानता जितना परमात्मा को मानता हूं। परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया। हाँ, बाहर की इंजीनियरिंग में लोगों ने कमाल कर दिया। परमात्मा भी छोटा सिद्ध हो रहा है बाहर की इंजीनियरिंग में, लेकिन उसके भी नुकसान है। लेकिन लोग लोग परमात्मा से भी ज्यादा उच्चतर होके महात्मा हो जाते हैं। ये बात मुझे पसंद नहीं आती। तो हम ये 8 PM जो हमारा सखा परिवार है, उस सखा परिवार को एक नए आयाम की तरफ ले चलने की तैयारी है। कई लोगों को लग रहा होगा कि स्वामी जी आजकल आप थोड़ा सा ढीले पड़े हुए हैं, थोड़ा सा कम आ रहे हैं, थोड़ा सा कम 8 PM क्रांति और ये सब षड्यंत्रों पे कम बोल रहे हैं। तो बस इतना ही जानो कि रॉकेट को हेलीकॉप्टर से मुकाबला करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। बस एक बूस्ट करना पड़ता, एक आग लगी होती और वो उससे आगे निकल जाता है। तो बस ये समझ लो कि सखा 2 पल में ही वो काम कर सकते हैं जो बहुत तेजी से लोग महीनों में करते हैं। लेकिन मैं हर वक्त का थोड़ा सा इंतजार करता हूँ। समय समय पे चोट देना बेहतर होता है। अभी इस समय अगर कोरोना और इन सब पे बातें करने बैठ जाएंगे तो सिर्फ मूर्खता के अतिरिक्त कुछ नहीं। मैंने आपसे एक बार पहले कहा था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ उस वक्त की जिस वक्त सारे प्रयास के बाद भी लोग हारेंगे। उस हारने के बाद हम कैसे जीत का उत्सव मनाएंगे उसकी तैयारी कर रहा हूं। खैर, समय आने पे बात करेंगे।